अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब और कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों के एग्ज़ाम की। उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर ही चलती होगी। आज हम पढ़ेंगे मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब के बारे में, जिन्हें हैवान ज़रीफ़ कहा गया और 1797 ईस्वी में पैदा हुए और 1869 ईस्वी में इंतकाल हुआ इनका। दोस्तों, गुजारिश है कि आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर करना ना भूलें। तो हम शुरू करते हैं मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब के बारे में। गालिब का नाम असदुल्ला ख़ान और उर्फ़ियत मिर्ज़ा नौशा थी। इब्तिदान इस असद तखल्लुस करते थे, लेकिन जब ये सुना कि कोई और शायर भी असद तखल्लुस रखता है तो ख़ुद को मुमताज़ करने के लिए उस वक्त से गालिब तखल्लुस इख्तियार कर लिया। गालिब 1212 हिजरी के मुताबिक 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को आगरा में पैदा हुए। 15 फरवरी 1869 ईस्वी को दिल्ली में वफ़ात पाकर बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन में मदफून हुए। गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग और उर्फ़ियत मिर्ज़ा दूल्हा थी। गालिब के दादा का नाम फ़ौक़ान बेग था, जो शाह आलम के ज़माने में ईरान से दिल्ली आए थे। गालिब का सिलसिला नसब अफरासियाब बादशाह तुरान तक पहुँचता है। गालिब 2 भाई थे, दूसरे भाई का नाम मिर्ज़ा यूसुफ़ था। 1801 ईस्वी में जब गालिब की उम्र 4 साल की थी तो गोली लगने की वजह से वालिद का इंतकाल हो गया था और वालिदा का नाम इज़्ज़त-उन-निसा था। गालिब के चचा का नाम मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग था। चचा ने ही गालिब की परवरिश की थी। 1806 ईस्वी में जब गालिब की उम्र 9 साल थी, चचा नसरुल्लाह बेग भी वफ़ात पा गए। इब्तिदाई तालीम गालिब ने शेख मुअज़्ज़म से हासिल की। फ़ारसी ज़बान की तालीम गालिब ने अब्दुस्समद से हासिल की, जो पारसी नसात था, जिसका असल नाम हुरमुज़ था। गालिब की शादी इलाही बख्श खां मारूफ़ की बेटी उमराव बेगम से 7 रजब 1225 ईस्वी के मुताबिक 1810 ईस्वी में हुई थी। गालिब के 7 बच्चे पै दर पे हुए और 7 फौत हो गए। उसके बाद गालिब ने अपनी बीवी के भांजे ज़ैनुल आबिदीन खान आरिफ के 2 बच्चों, पहले हुसैन अली खां जो छोटा लड़का था उसे गोद लिया, फिर बड़े लड़के बाकर अली को भी गोद ले लिया। गालिब ने दिल्ली का सफ़र 1812 ईस्वी में किया था और तकरीबन 50 बरस दिल्ली में क़याम किया। गालिब पेंशन की बहाली की गरज से कलकत्ता के लिए 1826 ईस्वी में रवाना हुए थे। ये अक्सर पूछता है कि गालिब कलकत्ता किस सिलसिले में गए थे, या फिर गालिब किस सन में कलकत्ता गए थे, या गालिब ने किस शहर का सफ़र किया था, ये अक्सर पूछता है। तो कब गए थे गालिब कलकत्ता? गालिब पेंशन की बहाली की गरज से कलकत्ता के लिए 1826 ईस्वी में रवाना हुए थे और फरवरी 1828 ईस्वी में कलकत्ता पहुँचे थे। गालिब पटना और मुर्शिदाबाद के रास्ते कलकत्ता पहुँचे थे। हाल ही के मुताबिक कलकत्ता में पूरे 2 बरस क़याम किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, इन्हें आप अच्छे से समझ लें, पढ़ लें तो इंशाल्लाह हर एग्ज़ाम में आपको कामयाबी मिलेगी। और कुछ लोगों ने क़याम कलकत्ता 1 साल 9 महीने भी लिखा है। गालिब ने कोई लंबा सफ़र कलकत्ता के सिवा नहीं किया था। गालिब ने कलकत्ता के सफ़र के दौरान कानपुर, लखनऊ और बनारस में भी क़याम किया। उस ज़माने में लखनऊ के फरमा रवां नसीरुद्दीन हैदर थे और नायब रोशनुद्दौला। गालिब ने लखनऊ में मार्च 1826 ईस्वी से लेकर जून 1827 ईस्वी तक करीब 15 महीने क़याम किया था। गालिब की मुलाकात लखनऊ में मीर अनीस से हुई। ये भी क्वेश्चन बनता है कि गालिब की मुलाकात लखनऊ में किससे हुई, या गालिब की मुलाकात मीर अनीस से कहाँ पे हुई। गालिब 2 मरतबा रामपुर भी गए थे। पहली मरतबा 19 जनवरी 1860 ईस्वी में नवाब यूसुफ हसन खां की दावत पर और दूसरी मरतबा 1865 ईस्वी में नवाब यूसुफ खान के इंतकाल के बाद ताज़ियत के लिए गए थे। अंग्रेज़ी हुकूमत से गालिब को 700 रुपये सालाना पेंशन मिलती थी। बहादुर शाह जफ़र की तरफ से गालिब को 50 रुपये माहाना मिलते थे। नवाब रामपुर की सरकार से गालिब को 100 रुपये माहाना मिलते थे। गालिब को शतरंज और जुआ खेलने की बहुत आदत थी। गालिब कुमारबाजी यानी जुआ खेलने के जुर्म में 2 बार जेल भी गए। ये भी एक सा सवाल बनता है। पहली मरतबा 1841 ईस्वी में 100 रुपये जुर्माना और 4 माह कैद की सज़ा हुई। दूसरी बार 1847 ईस्वी में 200 रुपये जुर्माना और 6 माह की कैद की सज़ा हुई। हाल ही के मुताबिक मिन जुमला 6 महीने में से 3 महीने गालिब ने कैद में गुजारे। गालिब ने कैद में एक फ़ारसी तरकीब बंद अपने हस्बे हाल लिखकर दोस्तों को भेजा था,
नज़्म में कुल 7 बंद और हर बंद में 12-12 अशार हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप एकदम जहन नशी कर लें। मिर्ज़ा गालिब ने कभी पढ़ने के लिए ना कोई किताब खरीदी थी, ना ही रहने के लिए कोई मकान, बल्कि ज़िंदगी भर किताब और मकान दोनों किराए पर लेकर काम चलाते रहे। गालिब ने 11 बरस की उम्र में 1808 ईस्वी से 1807 से 8 ईस्वी में शायरी की शुरुआत की थी और तखल्लुस असद इख्तियार किया था। 1816 ईस्वी से गालिब तखल्लुस का बाकायदा इस्तेमाल करने लगे थे। 1816 ईस्वी से वो गालिब तखल्लुस, पहले असद रखते थे तखल्लुस, फिर उन्हें 1816 ईस्वी से गालिब तखल्लुस बाकायदा इस्तेमाल करने लगे थे। गालिब ने अपने खतूत में लिखा है कि उनको एक दो दोमनी चाहती थी। गालिब ने फ़ारसी शायर बेदिल की रविश पर अपने उर्दू कलाम की इब्तिदा की। गालिब ने शायरी में बेदिल की रविश अख्तियार की। तर्ज बेदिल में रेख्ता कहना असदुल्ला खां क़यामत है। गालिब ने मसनवी बाद मुखालिफ में फ़ारसी के 9 अशार को 9 शोरा को अपना उस्ताद करार दिया है। गालिब के मुखलिस दोस्त मौलवी फजल हक थे, जिनकी तहरीक पर गालिब ने अपने इब्तदाई कलाम का 2/3 हिस्सा निकाल डाला था। गालिब ने फ़ारसी में शेरगोई का बाकायदा आगाज़ 1826 से 27 ईस्वी में किया था। गालिब को अपने उर्दू कलाम से ज़्यादा फ़ारसी कलाम पसंद था। गालिब ने अपनी किताब महर नीमरोज़ में एक मौका पर बहादुर शाह की तरफ खिताब करके ये ज़ाहिर किया है कि शाहजहाँ के अहद में कलीम शायर से मज़र में तोला गया था, मगर मैं सिर्फ इस कदर चाहता हूँ कि और कुछ नहीं तो मेरा कलाम ही एक दफ़ा कलीम के कलाम के साथ तोल लिया जाए। गालिब ने एक जगह लिखा है कि जिस बहर में कोई इसम या लफ्ज़ ना आ सके, उसकी तदबीर खाकानिया और फिरदौसी से भी ना होगी। मैं क्या करूँगा, तुम्हारा नाम आ सकता है लेकिन अलिफ दबता रहता है। खुदा के वास्ते उसकी तदबीर सुरूर साहब से पूछना। मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी में 2 अदबी मुआरके हुए, एक इलाहाबाद में, दूसरा कलकत्ता में। गालिब को तकरीबन 25 बरस की उम्र में दिल्ली कॉलेज की तरफ से गालिब को तकरीबन 25 बरस की उम्र में दिल्ली कॉलेज के उस्ताद की हैसियत से वहाँ तालीम देने की पेशकश की गई थी। फ़ारूकी ने गालिब के 138 अशार की तशरीह तफ़हीम गालिब के नाम से की है। फ़ारूकी ने गालिब को मशरिकी और मगरिबी दोनों के शेरियात की रोशनी में देखने की साई की है। गालिब ने अपने खतूत में रामपुर को दारुस्सुरूर के नाम से याद किया है। अब देखिए गालिब को अलक़ाब व खिताबात क्या क्या मिले थे कि बहादुर शाह ज़फ़र ने गालिब को नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क निज़ाम जंग का खिताब 1266 हिजरी के मुताबिक 1849 ईस्वी में अता किया था और ख़ानदान तैमूर की तारीख नवेसी की खिदमत पर 50 रुपया माहवार के मामूर किया था। ज़ौक़ के इंतकाल के बाद गालिब को मलकुश्शरा खिताब मिला। पहले ये खिताब ज़ौक़ को था, फिर उसके बाद ज़ौक़ के इंतकाल के बाद मलकुश्शरा खिताब गालिब को मिला। गालिब ने बेदिल फ़ारसी शायर की रविश पर अपने उर्दू कलाम की इब्तिदा की। आज हम इतना गालिब के बारे में पढ़ेंगे। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह हम गालिब के बारे में, उनके कारनामे उर्दू में क्या क्या थे वो हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर भी ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।